SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की जो आपकी रेन मार्टिन में एक्सरसाइज नंबर 59 है। तो इसमें हमने आपको 7 तक का सलूशन बता दिया, 7 सेंटेंस तक के जो है विद लॉजिक हमने आपको सलूशन बता दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है सेंटेंस नंबर 8 से जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं जो ये टी देख रहे हैं, टी नहीं है, ये आई है, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है। तो यहाँ आप ऐसे देख रहे हैं, ही सेड आई यूज हिज टेलीफोन एट एनी टाइम। तो यहाँ पे जो आपका क्या दिया गया है, जैसे ही सेड पास्ट टेंस इधर है तो जाहिर सी बात है पास्ट टेंस की ही यहाँ पे कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी आएगी। तो परमिशन लेने के लिए, तो परमिशन लेने के लिए आप शुड का यूज करेंगे नहीं, प्रेजेंट आपका ये आएगा नहीं क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट का आना चाहिए। तो आपके पास एक सामने यही बचता है माइट। अब ये माइट है क्या, तो माइट मे का पास्ट वर्जन है। मे से जैसे आप फॉर्मल परमिशन किसी से लेते हैं तो आप मे का यूज करते हैं, मे आई यूज योर टेलीफोन, ऐसा कुछ आपके जो है करके करते हैं। तो उसी का ये पास्ट वर्जन है। आप इसमें जो है जहां मे लगता है वहां यहाँ पे आप माइट लगा रहे हैं। डायरेक्ट आप करेंगे और उसका जब आप यहाँ पे इनडायरेक्ट करेंगे तो ये चीज़ आपको जो है सेम हूबहू यहीं पे मिलेगी। तो इसको आप एज ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पैटर्न पे सोचेंगे तो ये चीज़ इसमें आपको फिर लॉजिक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, इफ़ यू सी हिम गिव माई रिगार्ड्स, गिव हिम माई रिगार्ड्स। तो ये आपका कंडीशन फर्स्ट है। ठीक, कंडीशन फर्स्ट में अभी तक आपने पढ़ा होगा इफ वाले क्लास में कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं होती है। कोई मॉडल ऑक्सिलरी इधर वाले में आपका जो है कोई ना कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी यूज होती है या इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी इधर यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में यहाँ पे आप शुड का यूज कर सकते हैं। ये शुड क्या करता है, जैसे इफ यू शुड सी हिम, कहने का मतलब, अब कहने का मतलब उसके दिखने की संभावना कम है। इफ यू सी हिम मतलब यदि आप उसको देखते हैं, लेकिन देखने की संभावना आपकी कम है, उम्मीद बहुत कम है कि वो आपको मिले। गिव हिम माई रिगार्ड्स, अगर जो आप यहाँ शुड लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके देखने की उम्मीद कम है, हो सकता है वो न मिले, ज्यादा चांस इसी के बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो मिलता है गिव हिम माई, इसकी मीनिंग ये होगी इस कंडीशन पे जो आपका ये वाला शुड होता है आप इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ आप इफ हटा दीजिए, यहाँ पे आप शुड कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद सेंटेंस ऐसे पूरा फ्रेम कर सकते हैं। तो ये शुड फर्स्ट कंडीशन में आपका जो पॉसिबिलिटी होती है उसको और लेस करने के लिए यहाँ पे ये ऐसे यूज होता है। और इसमें जो है आप यही शुड का ही एक यूज होता है, दूसरे किसी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए 10वें सेंटेंस पे देखते हैं। ये आपका 10वां सेंटेंस है। यहाँ पे है ही, उसके बाद बीच में आपको 3 मॉडल जो है दिए गए हैं, इनमें से कोई एक भरना है। अब उसके लिए आगे पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ही नॉट आस्क फॉर ए राइज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। तो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ साहस की उम्मीद, मतलब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है कोई चीज़ जो है रेज कर सके, या कोई चीज़ जो है कोई प्रॉब्लम या कोई वहाँ पे समस्या दिखे तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकें। क्यों? फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, क्योंकि उसकी जो है जॉब जा सकती है अगर जो वो कुछ जो है इस टाइप की चीज़ें करता है। तो यहाँ जो है डेयर, आपका यहाँ पे जो है डेयर सूट जो है बैठेगा, डेयर यहाँ पे जो है सुटेबल है, और इसी की जो साहस करने का जो है सेंस यही देता है आपका। तो यहाँ पे आप जो है डेयर की फीलिंग करेंगे। चलिए सेंटेंस नंबर आपका 11 देखते हैं। देखिए आई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई डॉट डॉट डॉट, ये स्पेस में आपको एक ये भरना है, एक आपका ये भरना है, एक आपका ये भरना है। हिम सो आई सेंट ए लेटर। ठीक, अब इसमें आप ये देखिए कि सो आई सेंट ए लेटर, इससे पता चलता है कि वो किसी से जो है मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, आप उसने लेटर भेज दिया। तो जो ये जरूरत पड़ती है, तो कहने का मतलब अब मीनिंग क्या निकल रही है कि नीड की जरूरत नहीं है। तो नीड की जरूरत नहीं है, इसको बताने के लिए आपके पास क्या है, नीड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है, उसके बाद फिर बेस फॉर्म यूज होता है। नीड नॉट, मॉडल ऑक्सिलरी एज ए यूज होगा, उसके बाद
आपका जो है बेस फॉर्म यूज होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो नीड होता है एज ए मॉडल आप उसको इंट्रोगेटिव या निगेटिव में ही यूज करते हैं। तो चलिए ऑप्शन हम ढूंढते हैं। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन फिट नहीं होगा। क्यों नहीं फिट होगा? यहाँ देखिए नीड मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद फिलहाल नीड को फुल इन्फिनिटिव की जरूरत नहीं होती। फुल इन्फिनिटिव लेने वाले आपके दो ही मॉडल ऑक्सिलरी हैं, एक आपका होता है यूज्ड और उसके बाद आपका होता है आर्ट। ये जो है फुल इन्फिनिटिव लेते हैं। फुल इन्फिनिटिव कहने का मतलब टू और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब दो ही लेते हैं, इसके अलावा जितने हैं वो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। कहने का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी रहेगी, फिर उसके बाद जो है विदाउट टू वाली वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। अब यहाँ देखिए टू लगा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ चलिए इसको चेक करते हैं। नीडेंट हैव सीन, तो ये पास्ट की बात तो हो नहीं रही है। ये नीडेंट हैव सीन ये पास्ट की नहीं बात हो रही है। बात आपकी जो है कहने का मतलब जैसे ये पास्ट में जो कोई चीज अनफुलफिल्ड होती है ये उसकी बात होती है, और ये निगेटिव वे में है तो ये फुलफिल्ड हो जाएगी। तो ये आपका सेट, ये भी सेट नहीं बैठ रहा है। अब ये आपका सेट बैठेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड हो गई आपकी क्या। अब जैसे नीड वाले का आप दो तरीके से जो है निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव कैसे बनाते हैं? या तो आप इसको नीड को मॉडल ऑक्सिलरी मानिए तो डायरेक्ट इसी में नॉट लगा दीजिए। अगर जो इसको मेन वर्ब आप मानते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डू लगाते हैं। डू या डिड इस टाइप का, डू डज डिड ऐसा लगा के आप बनाते हैं। तो ये पैटर्न आपका उसी के तहत है। तो डिड नॉट नीड टू सी, ठीक, डिड नॉट नीड टू सी हिम सो आई सेंट ए लेटर, इसलिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यू शो मी द वे टू द स्टेशन, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए आपके पास जो है, जैसे आपके पास कुड भी यहाँ पे करेक्ट है, माइट भी करेक्ट है। कुड क्यों करेक्ट है? क्योंकि कैन से भी आप जो है एक रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैन की बजाय जब आप कुड से करते हैं तो ये ज्यादा, कुड में ज्यादा जो है पोलाइटनेस होती है। तो कैन की रिक्वेस्ट और मे की रिक्वेस्ट, तो कैन की रिक्वेस्ट इनफॉर्मल, मे की रिक्वेस्ट आपकी फॉर्मल। तो कैन का जो है जब पास्ट फॉर्म कुड आप यूज करेंगे तो इनफॉर्मल में पोलाइटनेस बढ़ जाती है। मे में फॉर्मेलिटी में आप मे यूज करते हैं, जब माइट यूज करते हैं तो पोलाइटनेस आपकी मे की तुलना में और बढ़ जाती है फॉर्मल वे में। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, अब फॉर्मल वाले सेंटेंस आपके ज्यादा जो है ज्यादा यूज नहीं होते हैं। बोलचाल में ज्यादा फॉर्मल वाले यूज नहीं होते हैं, बोलचाल में ज्यादा इनफॉर्मल वाले यूज होते हैं। यहाँ दिया क्या है, यू शो मी द वे टू द स्टेशन। तो ऐसा सेंटेंस पढ़ने से नहीं पता चल रहा है कि यहाँ किसी बहुत फॉर्मेलिटी की जरूरत है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आपका यहाँ पे कुड चूज करना बेहतर रहेगा तीनों की तुलना में। हालांकि आपका माइट भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टू सेव माई लाइफ आई रैन फास्ट एंड रीच सेफली। अब यहाँ होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा वुड है, कुड है, वाज एबल टू है। तो अब एक चीज हम आपको इन शॉर्ट बताना चाहेंगे कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं वहां से काम का परफॉर्मेंस होना जो है नहीं शो होता है, लेकिन यहाँ पे काम हुआ है। टू सेव माई लाइफ आई रैन फास्ट, तो यहाँ क्या हुआ, काम हुआ है, किसी ने दौड़ा है, दौड़ने का काम किया है। यहाँ पे क्षमता सिर्फ बता के काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक्शन हुआ है। तो जब एक्शन होता है स्पेशली वो भी पास्ट में, तो उसको बताने के लिए वाज एबल टू यूज किया जाता है, न कि कुड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुड नहीं सही है, वाज एबल टू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं काम हुआ है। तो जब काम होता है, जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रही है। लेकिन किसी एक सिचुएशन में आप ऐसे पड़ गए हो पास्ट में कि जहां आप अपना जीवन रक्षण तैर करके कर लिए हो, तो इसको बताने के लिए आप कुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुड सिर्फ आपकी पास्ट की क्षमता बताता है, काम का होना नहीं बताता है। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ काम हुआ है, तो काम हुआ है तो फिर यहाँ पे कुड नहीं होगा, वाज एबल टू ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डॉट 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 टू बी एथीस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। ठीक, ये पास्ट की कोई चीज बताई जा रही है, तो पास्ट का मॉडल बताने के लिए पास्ट का आप ये भी यूज करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन अब आगे आपको क्या लिखा है, टू मिला है प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मिली है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी है जो अपने बाद
फुल इन्फिनिटिव लेती है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक होता है यूज्ड टू और दूसरा आपका होता है आर्ट टू। तो अब इसमें यूज्ड भी दिया है, आर्ट भी दिया है, तो आर्ट से पास्ट की हैबिट नहीं पता चलता है या पास्ट की एक जो है सिचुएशन नहीं पता चलती है। उसमें आप क्या यूज करते हैं, उसमें आप यूज्ड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या सही है, यूज्ड। आई यूज्ड टू बी एन एथीस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15th। अब ये देखिए 15th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब आपको यहाँ क्या लगाना है, देखो दो चीज मैं आपको बताऊंगा। नीड का मतलब होता है जिसे नीड नॉट, नीड नॉट का मतलब होता है आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। मस्ट नॉट का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको रोक है, आप कर नहीं सकते हैं और करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है जरूरत नहीं है इसको करने की, लेकिन अगर जो आप चाहें करने तो करेंगे, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। दोनों की मीनिंग में अंतर होता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है। अब सेंटेंस आप यहां पढ़िए, यू डॉट 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 लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। अब जैसे कोई रूम है, इसमें जो है गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ होगा, पूरा कमरा जो है गैस उससे भर गया है, पूरा कमरा समझिए गैस से भर गया है। अब यू लाइट अ मैच मतलब आपको एक माचिस जलाने की जरूरत नहीं है, क्यों? अब इसमें क्या जरूरत है, मतलब जरूरत नहीं है कि बिल्कुल एकदम मना है आप नहीं जलाएंगे, तो इसमें बिल्कुल मना है, अगर जो आप जो है जलाएंगे तो आप मर जाएंगे। तो यहाँ पे मस्ट नॉट फिर यूज होगा। ये फुल्ली जो है रोक, फुल्ली बार, ये आपका करता है मस्ट नॉट। तो इसमें आपका नीड नॉट नहीं आना है, हालांकि मीनिंग आप इससे भी जो है निकलती है, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन पे ये बिल्कुल नहीं आएगा, आपका यही मस्ट नॉट आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट टुमारो। ये देखिए यहाँ पे आपका टुमारो आया, तो टुमारो आया तो जो ऑफिशियल प्रोग्राम बताने के लिए फ्यूचर का, आप इसमें इज टू का स्ट्रक्चर यूज कर जो है होता है। प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक अ स्टेटमेंट टुमारो, तो यहाँ पे आपका इज टू आएगा, हालांकि ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस सिचुएशन में यहाँ इसका यूज होता है। अब यहाँ पे जो है ये वाला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। अब जैसे आपका ये 17th, यू, इसमें आपके इतने ऑप्शन हैं, फॉर मी आई कुड हैव फाउंड द वे ऑल राइट। तो अब हमने आपको ये बताया था वीडियो में कि कुड के बाद जब आप परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाते हैं तो ये जो है पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो कुड हैव फाउंड द वे ऑल राइट कहने का मतलब मैं रास्ता आसानी से पा सकता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि रास्ता को जो है मतलब मिलने में मैं आसानी से उसको ढूंढ सकता था। तो ये एक टाइप का जो है पश्चाताप दिखा रहा है, सॉरी पश्चाताप नहीं, कहने का मतलब इसका कहने का मतलब एक टाइप से ये खींच होती है। अब जब इधर खींच हुई तो खींच क्यों होती है, खींच तब होती है जब आपके पास कोई चीज है, सपोज दैट मुझे रास्ते की जानकारी अच्छी है, मैं रास्ता ढूंढ लेता, लेकिन फिर भी कोई इंसान रास्ता बताने के लिए मुझे बैठा हो या रास्ता करने के लिए बैठा हो, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसने जो है अपना समय वेस्ट किया, मैं तो जब अच्छे से जानता था। तो कहने का मतलब अब उसने आपका वेट किया तभी तो आपके मन में खींच आई, ये इधर खींच शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इधर काम हुआ होगा, किसी ने आपका इंतजार किया होगा, ठीक। तो अब जैसे आपका होता है, जैसे एक आपने पढ़ा होगा, अभी इसके पहले हमने आपको जस्ट पढ़ाया है मॉडल ऑक्सिलरी में, उसमें एक था डिड नॉट, नीड टू, और फिर उसके बाद वी जीरो। तो इसका मतलब ये होता है आपको सारी, सपोज दैट मैं यहाँ बेट डालता हूँ, तो डिड नॉट नीड टू बेट, आपको जो है वेट करने की जरूरत नहीं थी और आपने वेट नहीं किया। इसमें ये होता है कि वेट जरूरत भी नहीं थी और आपने काम भी नहीं किया। और जब आप ये डालते हैं नीड नॉट हैव टू वेटेड, तो इसका मतलब ये होता था तुमको वेट करने की जरूरत नहीं थी पर आपने वेट किया। तो जब आप इधर वेट करेंगे तभी तो आगे रिमोर्स होगा आपके मन में कि यार फर्जी बेकार में इसने जो है वेट किया। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए 17th में आपका यही ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट है, नीड नॉट हैव वेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 18th में, आई वॉज एफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही रिफ्यूज
कहने का मतलब अब यहाँ आपको ये सिचुएशन बताई जाती है कि मुझे भय था कि अगर जो मैं उससे दोबारा दोबारा बोलूँगा या दोबारा कहूँगा तो वो मना कर दे, ऐसा आपको है। तो मन में आपके क्या है, एक जो है सस्पेंस वाली फीलिंग है। तो सस्पेंस वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास दो मॉडल हैं, एक आपके पास मे है, एक माइट है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग पास्ट जो है मे का माइट होता है, और ये सेंटेंस की डिमांड भी आपकी जो है पास्ट वाली है। तो पास्ट वाली जब यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है आप पास्ट की मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे आप माइट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका माइट आपका आंसर होगा इसका, आपका ये बनेगा आई वॉज एफ्रेड दैट इफ़ आई आस्क्ड हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज। मुझे भय है कि शायद वो मना कर दे, मतलब मैं दोबारा उसका नाम पूछूं तो शायद वो मना कर दे, इसकी ये मीनिंग आपकी निकलेगी। अब चलिए 19 नंबर वाला देखते हैं, सी। अब आपके सामने ये तीन ऑप्शन हैं, सिट आउटसाइड हर गार्डन गेट फॉर आवर्स एट ए टाइम लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक। अब यहाँ आपके पास देखिए ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, और यहाँ आपको क्या दिखा जी, ये किसी की आदत जैसे दिख रही है। तो अभी आपने इसके पहले जस्ट मॉडल ऑक्सिलरी में हमने जब जो है थियरी की क्लास चली थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट की जो कोई कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस या किसी की ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसकी कॉन्टिन्यूअस हैबिट जब उसके बारे में आपको पता चल जाता है तो आप उसको विल से एक्सप्रेस करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। अब यहाँ सी विल सिट आउटसाइड हर गार्डन गेट फॉर आवर्स एट ए टाइम लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक। मतलब ये जैसे किसी की आदत है कि वो अभी बैठ जाएगी और देखना जो है वो आती जाते वाली ट्रैफिक को देखा करेगी, कहने का मतलब ये उसकी आदत सी है। तो इस टाइप की आदत जो है एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आप जो है विल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका सेल नहीं आना है, यहाँ पे आपका डेयर नहीं आना है। अब यहाँ पे देखिए ऑफर, ये 20 नंबर में ऑफर जो है करने के लिए इसमें सबसे अच्छा जो है, सबसे अच्छा आपका जो है वुड होता है। तो यहाँ पे आप वुड लगाएंगे, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे शुड आना नहीं है क्योंकि शुड से इस टाइप का आप ऑफर करते नहीं हैं, सॉरी सेल से आप करते नहीं हैं, और जो है शुड से भी इस टाइप का जो है आप ऑफर आपका जो है आएगा नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपका पास, वुड, वुड को जो वुड की फीलिंग आप यहाँ पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये वाला सेंटेंस भी ऊपर वाले से मिलता जुलता है, आई विश ही नॉट प्ले हिज वायरलेस सो लाउडली। तो यहाँ पे आप जो है कहने का मतलब जैसे परसिस्टेंट हैबिट या इस टाइप का जो है आप अपनी डिजायर बताने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या है पता होगा कि पास जो है प्रेजेंट की आप जो है कहने का मतलब एक विश या डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए आप उड का यूज भी करते हैं। और उड दैट आपने सुना होगा, तो उड दैट तब यूज करते हैं जब आप आई विश यूज नहीं होता है, तो आई विश के यहाँ उड दैट होता तब ये होता। सेम अगर अच्छा आई विश यहाँ लिखा है तो यहाँ पे आगे आपका जो है यहाँ पे उड आने की संभावना है और यहाँ पे उड ही आएगा। आई विश ही वुड नॉट प्ले हिज वायरलेस सो लाउडली। तो कहने का मतलब आपकी विश है या आपकी डिजायर है, तो यहाँ पे आपका जो है उड आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये वाला है आपका, आप इसको देखिए, आई डॉट 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 ऑन थर्सडे बट ऑन थर्सडे आई हैड ए टेरिबल कोल्ड सो आई डिसाइडेड टू वेट टिल सैटरडे। कहने का मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि पास्ट की कोई इवेंट है, पास्ट में कोई ये काम करने वाले थे और नहीं हो चुका, इसलिए इन्होंने पोस्टपोन किया। तो अब पास्ट की कोई काम थी, पास्ट में कोई आपने एक अरेंजमेंट बनाया है, आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो वाज के साथ ये आप परफेक्ट इन्फिनिटिव पूरा यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो है जब पास्ट का कोई आप प्लान बनाते हैं और वो प्लान कर नहीं पाते हैं, तो ये इससे हो गया पास्ट, और ये हो गया जो है उसका इम्परफेक्शन। कहने का मतलब ये चीज़ आप में जो है परफेक्टनेस तो है, लेकिन आप ये परफेक्टनेस किस सेंस में है, इसके पहले आप कोई चीज़ जो डिसाइड किए थे वो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ शो करने के लिए ये कंडीशन आपकी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपका वाज टू हैव लेफ्ट, आप यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में है ये ही और आगे टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। अब आपको यहाँ कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी डालनी है, तो यहाँ पे आप जो है आपके पास यूज्ड है, इज यूज्ड है, फिर उसके बाद है वाज यूज्ड है। तो देखिए
इज यूज्ड जब आप यूज करते हैं तो इज यूज्ड या वाज यूज्ड के बाद आगे आपको एक नॉमिनल डालना पड़ता है आगे। अच्छा, नॉमिनल या तो आप नाउन डालिए, और नाउन नहीं डाल रहे हैं तो नाउन के इक्विवेलेंट, कहने का मतलब फिर आगे आप क्या करेंगे, जीरेंड एक लेके आते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म, लेकिन यहाँ पे जीरेंड नहीं है तो आपका ये आने से रहा, ये आने से रहा। अब आपका यही बचेगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी है और यूज्ड आपकी मॉडल एज ए मॉडल ऑक्सिलरी आगे फुल इन्फिनिटिव लेती है। तो यहाँ पे ये है मीनिंग, इसकी पास्ट की हैबिट जो है एक्सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 24 वाला। आई कैरी द बॉक्स इनटू द हाउस फॉर यू। अब यहाँ जब आप किसी, कहने का मतलब किसी का आप वो लेते हैं, किसी की इच्छा लेते हैं, किसी की आप जानना चाहते हैं, इच्छा जानना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए, या किसी चीज़ को करने के लिए, या किसी चीज़ में एक राय लेना जो उसको बोलते हैं सीकिंग सजेशन, उसमें आप जो है सेल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप सेल का यूज़ करेंगे, सेल आई कैरी द बॉक्स इनटू द हाउस फॉर यू, और यहाँ पे इसके बाद आपका आई आता भी है। तो इस सिचुएशन में आपका जो है सेल होता है, सीकिंग सजेशन का जो है काम करता है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये है, आई शुड बी सरप्राइज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि सरप्राइज्ड मतलब इनको सरप्राइज्ड होना चाहिए या सरप्राइज्ड होने की संभावना है, उम्मीद है, समझ रहे हैं। तो सरप्राइज्ड कब होंगे आप, जब किसी के, जैसे यहाँ कम वर्ब है तो आना, सरप्राइज कब होंगे, जब आना आदमी का हो जाएगा तब होंगे, या जो है उसके आने मतलब आने की संभावना कम होगी तब आप सरप्राइज करेंगे। मतलब किसी के आने की संभावना है, अगर जो आ जाता है तब आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इधर कम है, तो जब कम है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी जब बिल्कुल कम होती है, लेस होती है, जैसे यहाँ कहने का मतलब है ही माइट कम, उसके आने की संभावना बहुत कम है, मतलब उसके आने की संभावना बहुत क्षीण है, बट आई शुड बी सरप्राइज्ड, लेकिन मैं सरप्राइज्ड होऊंगा यदि अगर जो आ जाता है तो यहाँ पे आप जो है माइट का जो है सिलेक्शन करेंगे। तो ये आपकी पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वो आप बताइएगा। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अब रेन मार्टिन की जितनी एक्सरसाइज है मैं आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 1 से सारी एक्सरसाइज आपको इसी यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स।